नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में और मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप आध्यात्म की दुनिया में अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी हीलिंग कोर्स आप करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएं तो आपको हमारे लगातार एपिसोड देखने होंगे। आप इन एपिसोड्स को यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यकीन मानिए दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो वाकई में आपको यहाँ पर ज्ञान की अनुभूति होती है। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जो लोग अध्यात्म की दुनिया में यहाँ पर पूर्णता से नहीं जा पाते हैं, आखिर वो अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में समस्याएं ना हो, हर कोई चाहता है कि जीवन सफल रहे, जीवन में परिवर्तन तो हो लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। ये कैसे होगा, किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन तो आएगा लेकिन समस्याएं नहीं होंगी, आज हम इसी पर बात करेंगे। गुरु माँ, आज मेरा यहाँ पर जो मुद्दा है वो बेहद सरल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पूर्णता से नहीं जा सकते हैं अध्यात्म की दुनिया में या अध्यात्म में जुड़ नहीं सकते हैं, वो अपने जीवन को किस तरह से सरल बनाएं, किस तरह से परिवर्तन तो आए लेकिन जीवन में सब कुछ ठीक रहे। देखिए निशा जी, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक होकर ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम उन पर अगर ध्यान रखें तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, अपने वेद और शास्त्रों की बात करें, अपने देवी देवताओं की बात करें, अपने संस्कृति के अनुसार जो हमारे घर में पर्व किए मनाए जाते हैं या हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वह ग्रह नक्षत्रों को लेकर है या फिर प्रकृति के द्वारा प्राप्त जड़ी बूटियों के उपयोग से करते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बात की अपनी संस्कृति के अनुसार पर्वों की। तो जो पर्व होते हैं हमारे जीवन में, हमारी अगर संस्कृति में पर्वों का महत्व है, हर धर्म में जो है पर्व मनाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई हैं या सिख हैं, सबके अपने अपने पर्व होते हैं। और ये सब आप सभी जानते हैं कि पर्वों के समय जो आपके अंदर ऊर्जा होती है उसकी अनुभूति आपने स्वयं से भी की है। उसके लिए मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि उस समय की जो एनर्जी होती है, जो हमने पर्व हम मना रहे हैं, जिस तरीके से हम मनाते हैं, उसकी खुशियाँ हमें अंदर से उस पर्व को मनाने के लिए उत्साहित करती हैं। अगर हमारे जीवन में ये पर्व ना हो, ये धर्म ग्रंथ ना हो, देवी देवताओं की मान्यता ना हो, तो हम जो है जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा को भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ा था। हम तो सामान्य मनुष्य हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं कि हमारा ये छूट गया, वो छूट गया, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो हम जो है दुखों को अपने पास अपने ही द्वारा आमंत्रित करते हैं। अगर हम जो कुछ भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट हैं और आगे पाने के लिए हम मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें वो प्राप्त होता है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। लेकिन मंथन और चिंतन करना आवश्यक है। देखिए, जब लक्ष्मी जी को श्राप मिला था और पूरी सृष्टि से जो है लक्ष्मी समाप्त हो गई थी, यहाँ तक कि देवी देवताओं के जो गहने थे वो भी नहीं रहे थे, तब भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो समुद्र मंथन की बात की। उस मंथन के द्वारा ही 14 प्रकार के रत्न आए जो देवताओं को भी मिले और असुरों को भी मिले। तो इन सारे जो हमारे शास्त्रों में जो ये कथाएं हैं या जो हम देख रहे हैं या जो सुनते हैं, इनको देखते हुए अगर हम अपने जीवन में मंथन करते हैं कि क्या हमने पाया है और क्या हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कैसे मंथन करके, किस प्रकार के विचारों से कि आज अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, ना कि दुखी होके बैठ जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो दुखी होके बैठ जाते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। वो ही चाहते हैं कि हमें सब कुछ करा कराया मिल जाए, चाहे वह शरीर के रोग क्यों ना हो, उनको ठीक करने के लिए वो गाते रहेंगे दिन भर कि मेरे ये बीमारी है, मेरे वो बीमारी है, लेकिन उनके लिए अगर कोई उपाय भी बताया जाए तो वो उनकी समझ में नहीं आता।
वो अपने आप से ही उन दुखों से इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको अगर कोई समझाना भी चाहता है तो वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, या आपके पास धन की कमी है, या आपका व्यापार क्षेत्र नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर व्यापार क्षेत्र को चलाने के लिए क्या करना है? अपना कम्युनिकेशन यानी अपना बातचीत, अपना व्यवहार अच्छा बनाओ। धन कमाना है तो हमारे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में या हमारी प्रकृति में ऐसे पदार्थ हैं जिनको करने मात्र से ही या जिनका उपयोग करने से हमारे जीवन में जो है धन लक्ष्मी कमाने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं शारीरिक रोगों की, जो कि अभी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने रोगों से दुखी रहते हैं, लेकिन अगर वो मंथन करें तो शायद उनका कारण निकल जाए। हो सकता है किसी ग्रह नक्षत्रों के कारण हो सकता है उसके घर का वास्तु बिगड़ा हो सकता है कि उसके जो विचार है वही जो है नेगेटिव हो, उसके कारण वो और ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। लेकिन अगर उसके विचार नेगेटिव हो रहे तो भी उसके पीछे जो है ग्रह नक्षत्रों का कारण है, या उसका घर का वास्तु है, या उसके आसपास जो व्यक्ति रहते हैं उनके विचार हैं, या उनका भी जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं ना कि पिता के कारण पुत्र को कष्ट है, या पत्नी के कारण पति को कष्ट है। इस तरह के कष्ट अगर होते हैं तो परिवार के सदस्यों से भी हमें कोई ना कोई दुख या सुख प्राप्त होता ही रहता है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपने फलों की प्राप्ति करते हैं। हो सकता है अगर उसके जीवन में कोई कष्ट है उस व्यक्ति के, तो उसके अपने परिवार के किसी व्यक्ति के कारण हो, या उसके परिवार में किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कर्म कर दिया जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है, और उसके पीछे हमें क्या देखना है इसका अगर उसने मंथन कर लिया तो वो अपने इन दुखों से बाहर निकल जाता है। यहाँ अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात की तो ग्रहों के अनुसार मैंने उन्हें आयुर्वेद के अनुसार, यानी जो हमारी प्रकृति में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं उनके अनुसार जब मैंने उन्हें दिया कि जो तंत्र में भी काम करे, जो कि उनके घर में प्रवेश कर गया है, और उनके अपने इंटरनल जो उनका व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन करें, और जो रोग हैं उनसे भी उन्हें बाहर लाएं जिन ग्रहों के कारण है। तो इन तीनों के लिए उन्हें एक औषधि दी जिसका प्रयोग उन्होंने 21 दिन तक किया। उसके बाद उनका शरीर हल्का होता चला गया, जो उन्हें घबराहट और बेचैनी होती थी उससे बाहर निकल गई। अब रही उनको पेट की कुछ प्रॉब्लम थी, तो पेट की प्रॉब्लम के लिए मैंने सिद्धि प्राप्त की है, जो नाग सिद्धि है, उसके द्वारा उन्हें झाड़ा लगाया, और उस झाड़े के लगाने से वह बाहर आते चले गए, यानी उनका जो पेट की बीमारी थी वो ठीक होती चली गई। नहीं, ग्रहों की स्थिति सुधर गई, पेट के रोग सिद्धि से दूर हो गए। अब जो उनका व्यवहार है या और भी कुछ है, तो कुछ वास्तु के उनके थे जो टिप्स मैंने उन्हें बताए, तो उसके द्वारा वह पूर्ण रूप से हर समस्या से बाहर निकलते चले गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी घट रहा है तो उसके पीछे हमें मंथन करना है, ना कि उसकी चिंता करनी है। चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता जो है चिता के समान है, और चिंतन जो है हमें बहुत कुछ दे देता है। जैसे हमने देखा कि समुद्र मंथन में हमें रत्नों की प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब ये कि हम खुद से भी अपने आप को हर समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। अब चिंतन अगर वो खुद कर लेते, अपने व्यवहार को चेंज कर लेते, अगर व्यवहार चेंज हो जाता तो ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाती। ग्रहों की स्थिति ठीक होती, अगर व्यवहार ठीक होता, उनकी एनर्जी जो नेगेटिव हो गई है, जो उनके अंदर पेट का रोग था वो क्यों हुआ, उसके पीछे अगर उन्होंने कारण जान लिया होता तो पेट की समस्या नहीं होती। तो ये सब कहाँ से होता? उनके मंथन से। लेकिन मंथन उन्होंने खुद नहीं किया। अगर खुद कर लेते तो आज उस स्थिति तक पहुँचते ही नहीं। मैंने जो ये बात बताई वो सिर्फ आपको बताई कि आप खुद से मंथन करो, खुद से जानो अपनी समस्या को क्या है। हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलना है उसके लिए आप दूसरे व्यक्ति के पास जाओ, अगर आपके हाथ में वो बात नहीं है तो। अब जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद के जो है जड़ी बूटियों से मैंने उनका नवग्रहों की स्थितियों को शांत किया, प्रेत आत्मा का शांति दी, और सिद्धि के द्वारा उनको जो है झाड़ा लगाया, तो उसके पेट में आराम हुआ। अब हम बात करते हैं अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की। तो अगर सुख शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं
तो जो मैंने बताया हमारी संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे त्यौहार जो हमारे अंदर हर्ष और उल्लास लाते हैं, जो हमारे अंदर संपन्नता लाते हैं, हमारे वातावरण में संपन्नता लाते हैं, जो हमारे वातावरण से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। जैसे आप समय समय पर अगर घर में अपने कीर्तन कराते हैं, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं, तो आपके घर में जितने भी व्यक्ति इकट्ठे होकर उस सकारात्मक सोच के साथ भगवान का नाम लेते हैं, तो उन सब की ऊर्जा, क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा है वो सबके एक ही विचार हैं, क्या कि भगवान का नाम, जो उनकी महिमा गाई जा रही है, उस महिमा का गुणगान, तो उससे जो है आपके घर का वातावरण, और जो समय आपने, जितना समय आपने कीर्तन या सत्संग में दिया है, उतना समय आप किसी बुराई से हटके या किसी की बातों को इधर से उधर करना या कुछ गलत काम करने से बच के आप वो समय आप अच्छे कार्य के लिए दे रहे हैं, परमात्मा की महिमा के लिए दे रहे हैं, तो जो एनर्जी वहाँ से मिलती है वो आपके वातावरण को भी सकारात्मक करती है और आपको आंतरिक प्रसन्नता भी देती है। जब आप कभी अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, वही खुशी आपकी सकारात्मकता को बढ़ाती है। देखा है, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, चाहे दूसरों को ना दिखाएं, तो जो आप अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं वो आपके कर्म बंधन को बढ़ा देता है, और वही कर्म बंधन आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम स्वयं से अपने जीवन में अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता को ला सकते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी वेशभूषा के अनुसार, अपने खान पान के अनुसार। यानी अभी हमने जो वेशभूषा और खान पान की बात की है उसके पीछे भी रहस्य होता है। खान पान अगर आपका ठीक नहीं है तो भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो विशेष ध्यान देना अपने खान पान पर, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने पर। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि धर्म की हमेशा जीत होती है। यह आप बहुत देख चुके हैं, सीरियल्स में भी देखे हैं, महाभारत में भी देखा है, सब जगह देखा है आपने। अगर राम ने भी किया तो धर्म और सत्य पर विजय पाई है, कृष्ण ने भी जो है सत्य पर विजय पाई। तो हमें धर्म और सत्य का मार्ग लेना है जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि छोटे छोटे जो हमारे नियम होते हैं, अगर हम उनका भी विशेष ध्यान रखते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, जैसे अभी क्या देखते हैं कि लोग घर में अगर 5 मेंबर हैं तो कोई किसी गुरु की तरफ भाग रहा है, कोई किसी गुरु की तरफ, कोई किसी गुरु की तरफ, या कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को, कोई किसी, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार सब पूजते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक सारे व्यक्ति मिलकर एक ही देवता या एक ही गुरु या एक ही पर आस्था कर लें तो वहाँ जो एनर्जी है जो एक व्यक्ति गेन कर रहा है वो 5 व्यक्ति मिलकर गेन करेंगे, तो कार्य सबके बराबर पूर्ण रूप से सफल होते चले जाएंगे। इसके अलावा हाँ, अगर मैं देवी देवताओं की बात करती हूँ तो ये नहीं है कि आप एक को ही अगर पूज रहे हैं तो उसी को पूजते रहें। कभी कभी आवश्यकता के अनुसार भी हमें देवी देवताओं की पूजा या उनका भोग या उनकी विधि विधान से जो भी कोई नियम है, चाहे वह ग्रहों की स्थिति के अनुसार है या कैसे भी है, उनको अगर हम पूरा करते हैं तो भी हम जीवन में सुखी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी मैंने बताया ना, जैसे अभी भैरव की अगर मैंने बात की थी पिछले एपिसोड में, तो अगर हमारे घर में बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं, हम तंत्र मंत्र से घिर गए हैं, तो वहाँ भैरव जी को बुलाओ। हाँ, अगर कहीं ऐसे कार्य में फंस गए हैं जो आप निकलना ही नहीं चाहते हो, माता की आराधना करो। तो ऐसे हम अगर बल बुद्धि चाहते हैं, हम अपना शारीरिक बल चाहते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करो। तो आवश्यकता के अनुसार हम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा एक इधर खींच रहा है और दूसरा दूसरी तरफ। कई बार जो है आपस में मतभेद भी हो जाते हैं, वो कहते हैं मेरा गुरु अच्छा, वो कहता है मेरा गुरु अच्छा। तो यहाँ जो है ये मतभेद भी जो है नकारात्मक एनर्जी को उत्पन्न कर देता है। इसलिए अगर अलग अलग भी हैं तो आपस में मतभेद ना करके, अगर अपने पर ही विश्वास करके अपने अपने लिए भी अगर आप सोचते हैं तो भी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। हाँ, पर लेकिन अगर एक दूसरे से मतभेद करते हैं, नहीं तुम्हारे में ये कमी है, हमारे में ये, हमने अपने से ये पाया, आपसे नहीं हुआ,
तो ये भी मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सब अपने संस्कारों के अनुसार किसी से मिलते हैं, चाहे वह देवता हैं चाहे वह गुरु हैं। सब संयोगवश होता है। संयोगवश मैं बताऊं कि जैसे अगर मान लो आप इंडिया के हैं, कभी आपने अगर शादी हुई है तो आप कहीं विदेश के व्यक्ति से शादी कर ले तो संयोगवश है। ये नहीं है कि आपने पहले उसे देखा या जाना है, तो सब संयोगवश होता है। आप किसी गुरु से मिले या अचानक आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि मैं इस देवता की पूजा करूं, वो सब संयोगवश हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है जो हमें हमारे आवश्यकता के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार मिलता रहता है। तो इसलिए हमें अपना व्यवहार, अपनी आवश्यकता और जो भी कुछ हमारे साथ घट रहा है उस पर मंथन करके चलते हैं तो हमें जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक बोरी अनाज पक्षियों को देता है तो वह उसका सबसे बड़ा दान होता है। अब इस दान के विषय में मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी कि दान कहाँ और किस प्रकार से देना चाहिए और किस प्रकार से नहीं। कभी कभी दान देना भी हमारे लिए जो है नुकसान दे जाता है। अब ये कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, ये मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि समय का अभाव होता है। 20 मिनट ये नहीं पता लगते कब पूरे हो गए। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का ज्ञान प्राप्त करना तो आप कॉल कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर जिस तरह से यहाँ पर गुरु माँ ने बताया कि जो लोग पूर्णता से अध्यात्म की ओर नहीं जा सकते उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही कई और ज्ञान की बातें भी यहाँ पर गुरु माँ ने बताई। सबसे ज़रूरी होता है दर्शकों कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का जो माहौल होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और इसके साथ ही आप जो भी काम करेंगे अपने जीवन में, आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे वो आपको बेहद सरल लगेगा, क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव रहेंगे। लगातार गुरु माँ भी आपसे यही कहती हैं कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वक्त की कमी होती है हमारे पास दर्शकों, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करते हैं कि गुरु माँ आपसे तमाम यहाँ पर ज्ञान की बातें करें और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखाएं। अगर आप भी चाहते हैं कोई हीलिंग कोर्स करना, या आप चाहते हैं अध्यात्म की ओर बढ़ना, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं, तो ये बेहद सरल है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेने के बाद गुरु माँ से आप मुलाकात भी कर सकते हैं। शिविर से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर भी पा सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार दर्शक। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।